मंगलानं च सर्वेषां परमङ्गलवै मङ्गलम् मंगलानं च सर्वेषां परमङ्गलवै मङ्गलम्। श्री सुदर्शन गुरुवे नमः। कल बंद किया था, बाहर किस तरह आवाज गई? बंद 120 क्रम प्रकृतियों का फर्स्ट गुण स्थान में 3 का अबंध 120 माइनस 3 117 का बंद 16 का बंद विच्छेद दूसरे गुण स्थान में 101 का बंद 25 का बंद विच्छेद तीसरे गुण स्थान में बंद 5 का बंद 74 का बंद विच्छेद कोई नहीं। चौथे गुण स्थान में बंद 2 का, तो बंद 2 का हो गया, 3 प्लस यहां हो जाएगी 77 का बंद विच्छेद 10 का। पांचवें गुण स्थान में बंद 2 का बंद 67 का बंद विच्छेद 4 का। छठे गुण स्थान में बंद 2 का बंद 63 का बंद विच्छेद 6 का। सातवें गुण स्थान में बंद कोई नहीं, बंद 59 का बंद विच्छेद 1 का। आठवें गुण स्थान में बंद कोई नहीं, बंद 58 का, फिर 56 का, फिर 30 का, फिर 22 4 का करेंगे। 56 का करने के बाद 30 का करने के बाद 4 का 26 करने के। नौवें गुण स्थान में 22 का, 21 का, 20, 19 19, 18 18 और 17 का। 10वें गुण स्थान में 17 का बंद विच्छेद 16 का, 11, 12, 13 में 1 का बंद। ये चार्ट बन गया अपना। आज उदय करेंगे। उदय में रूल जय जी लिखेंगे पहला। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, ये बुक में कौन से पेज पे है? ये चार्ट बैन हाँ, उदय का अब ये जो चलना है, उदय कौन से पेज पे? आप 202 उदय पेज करेंगे। पे 202 पेज 202 ना बहन, 202 पेज कहाँ आएगा? हाँ पूरी देखेंगे। सारणी होगी पीछे उसके, उदय विवरण। हाँ पिक्चर है। हाँ जी पीछे वैसे सारा इंडेक्स। उदय के लिए नियम लिखेंगे पहला, आज याद करेंगे उन नियमों को, फिर क्रम प्रकृतियां निकल जाएंगी। कसाय का बंद विच्छेद जहां होता है वहीं तक उदय होता है। अनंतानुबंधी कसाय का बंद विच्छेद कहाँ हुआ? दूसरे गुण स्थान में। अनंतानुबंधी का दूसरे गुण स्थान में बंद विच्छेद हो जाता है। तो उदय भी कहां तक होगा इसका? दूसरे गुण स्थान तक। दूसरे तक। समझ गए ना इसका? कसाय का बंद विच्छेद जहां तक होता है वहीं तक उसका उदय होता है। नंबर 2, नरक गति का जीव नरक
गति का जीव का जन्म पहले और चौथे गुण स्थान में होता है। बोलने में स्पीड थोड़ा होली बोल लो। नरक गति का जीव का जन्म पहले गुण स्थान में और चौथे गुण स्थान में होता है। दूसरे में नहीं? तीसरा पॉइंट, तीसरे गुण स्थान में जीव का जन्म नहीं होता। मरण भी नहीं होता। अब उदय चल रहा है ना बहन, हाँ जी, अच्छा अच्छा। उदय में जन्म का ही वर्णन आएगा, जन्म जन्म नहीं होता। नहीं होता। मरण भी नहीं होता और आयुष क्रम का बंध भी नहीं होता, ये तो पहला बता दिया था ना। हाँ जी, बंद में बस। नरक गति का जीव का जन्म पहले चौथे गुण स्थान में होता है। अपर्याप्त नाम कर्म का उदय, अपर्याप्त नाम कर्म का उदय फर्स्ट गुण स्थान में ही होता है। चौथा पॉइंट आ गया अपना ये, अपर्याप्त नाम कर्म का उदय फर्स्ट गुण स्थान में होता है। चौथा। पांचवा अपर्याप्त फर्स्ट गुण स्थान में। पर्याप्त नाम का उदय। पहला पॉइंट तो ये है कि कसाय का बंध विच्छेद जहां होता है वहीं तक उसका उदय होता है। अनंतानुबंधी का बंध दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छेद होता है तो उदय विच्छेद भी दूसरे गुण स्थान में करेंगे। अप्रत्याख्यानावर्णीय का बंध विच्छेद चौथे गुण स्थान में होता है तो उसका उदय विच्छेद भी चौथे गुण स्थान में हो जाएगा। कसाय का वर्णन चल रहा है। नरक गति का जीव दूसरे गुण स्थान में जन्म नहीं लेता। त्रियंच गति का, मनुष्य गति का और देव गति का जीव पहले में, दूसरे में और चौथे में जन्म लेता है। नरक गति का जीव दूसरे गुण स्थान में जन्म नहीं लेता, पहले गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में जन्म लेता है। पांचवा पॉइंट, नरक गति का जीव और देव गति का जीव चौथे गुण स्थान से आगे नहीं जाता, से आगे नहीं जाता। सम्यक्त मोहनीय का उदय, सम्यक्त मोहनीय, सम्यक्त मोहनीय का उदय, मोहनीय का उदय 4 से 7 गुण स्थान में होता है। उदय मिश्र मोहनीय का उदय तीसरे गुण स्थान में होता है। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय, चौथे। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय चौथा पांचवा बहन 13वें 14वें गुण स्थान में होता है। अच्छा हाँ, जब उदय तो जीव, में। ठीक हाँ है, जी, हाँ वो जी। बंद है। ठीक है जी। हाँ, जब हाँ। जीव तीर्थंकर नाम कर्म जब आएगा उदय में, जब वो 13वें 14वें गुण स्थान में होगा। ठीक है जी, ठीक है। उदय सारे पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ये इतना हाँ ही जी। याद कर लोगे तो उदय हमारे याद हो जाएगा सारा। ठीक है जी। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय 13वें 14वें गुण स्थान में होता है। मिश्र मोहनीय का उदय तीसरे गुण स्थान में होता है और सम्यक्त मोहनीय का उदय 4 से 7 गुण स्थान में उदय होता है। नरक और देव गति का उदय चौथे गुण स्थान तक होता है, आगे नहीं होता, आगे नहीं होता। जी। अपर्याप्त नाम कर्म का उदय फर्स्ट गुण स्थान में होता है। हाँ जी। तीसरे गुण स्थान में जीव का जन्म नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट हो गए ना अपने सारे। हाँ जी, 8। 8 पॉइंट तो हो गई अपने। सात और देखो, हाँ और देखो, जीव दुल्हा किस बहन के याद है, अपना हैंड रेज करके बताएंगी सभी। तो याद तो किया जीव हुआ दुल्हा, है।
जीवधड़ा, जीवधड़ा, हाँ जी। जीवधड़ा में सास्वादन समकित, समकित के भेद कितने हैं? सम्यक दृष्टि जीव के भेद कितने हैं बताओ पहला। सम्यक दृष्टि जीव के, जिस बहन ने भी याद किया है वही बोलेगी। चार, चार भी। सम्यक दृष्टि जीव के नरक के कितने भेद हैं? नरक के 6। गलत है बहन, गलत है। जीवधड़ा में सम्यक दृष्टि के जीव है 263, 283, 13। नरक गति के 13 283, नरक गति के 13। और बोलो तिर्यंच गति के? नरक गति के 13, त्रियंच गति के 10। 18 है बहन। हाँ जी हाँ जी, 3 वो भी केंद्रीय में आएंगे 18। ठीक है। और मनुष्य गति अभी के? मनुष्य गति के 90। 90। देवगति के 162। 162। ठीक। क्लियर हो गया ये? तिर्यंच गति के जो 18 भेद है इसके जीव के नाम बताओ। हाँ, 3 विकलेंद्रिय के और एक असंगी त्रियंच पंचेंद्रिय के अपर्याप्त, और संगी त्रियंच पंचेंद्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त। विकलेंद्रिय के अपर्याप्त है, पर्याप्त है? केवल अपर्याप्त आएंगे। अपर्याप्त है, ठीक है। अब दूसरे गुण स्थान में सास्वादन समकित के भेद बताओ। सास्वादन समकित के 205। सास्वादन समकित के बहन याद नहीं आ रहे भाई जी, याद याद तो नहीं हुआ आ रहे। बहुत अच्छी तरह, याद नहीं आ रहे। सास्वाद समकित के नारकी के कितने हैं? 7। सर ये देवगति के कितने लिखे हैं? 192 टोटल है। 162। यार 15 परमाधर्मी और और 3 किलवसी। 3 के लिए ऐसे याद है ना संख्या। 18 भेद एकांत मिथ्या दृष्टि के हैं। ये जीव एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। 15 परमाधर्मी, 3 किलवसी, 18 का पर्याप्त है, पर्याप्त घटाएंगे 198 में से तो 162 जीव देवता के बच जाएंगे। 162। फर्स्ट गुण सम्यक दृष्टि गुण स्थान माना सास्वादन को, इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि के 283 भेद लिए हैं, क्योंकि अपर्याप्त अवस्थाओं में विकलेंद्रिय और असंगी त्रियंच पचेंद्रिय सम्यक दृष्टि मानना है। विकलेंद्रिय केंद्रीय और 5 असंगी त्रियंच 5 असंगी त्रियंच अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुण स्थान मानना है इसका। पर्याप्त विकलेंद्रिय और 5 असंगी त्रियंच को अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुण स्थान माना गया है। इस अपेक्षा से सास्वादन समकित को सिद्धांत में सम्यक दृष्टि कहा। क्लियर है ये? लेकिन कर्म ग्रंथ की मान्यता में दूसरे गुण स्थान को सास्वादन समकित तो है, लेकिन इसको मिथ्या दृष्टि में गिन के एकांत में क्या किया इसका? पृथ्वी काय, आपकाय और वनस्पति काय। सिद्धांत के अंदर इनको पहला गुण स्थान मान्य है, अपर्याप्त अवस्था में इनका दूसरा गुण स्थान हो सकता है। पृथ्वी का आपकाय, वनस्पति काय, बादर, दूसरा गुण हो सकता है बादर का। हाँ जी
भाद्र का पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय को दूसरा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में माना गया कर्म ग्रंथ में। और बेंद्रिय, तेंद्रिय और चतुंद्रिय का भी अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुण स्थान माना गया। ठीक है। जो जीव दड़ा में सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं ना, बेंद्रिय तेंद्रिय चतुंद्रिय को अपर्याप्त अवस्था में, हाँ जी। इसी अपेक्षा से कहते हैं कि दूसरे गुण स्थान में जन्म होता है इनका, इसलिए इसको सम्यक दृष्टि मानना। बेंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय का अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुण स्थान होता है इनका। अपना तो कुछ जब भी नहीं उसको देखता। ये हो कहाँ? सकता है, होता ही है। होता ही है ऐसा नहीं होता बहन, हो हो सकता है। हो सकता है, हाँ जी। क्यों हो सकता है वो? क्योंकि वो किसी जीव ने मिथ्या सम्यक- दृष्टि जीव था, मिथ्या दृष्टि जीव था, जी उस जीव ने बेंद्रिय तेंद्रिय चतुंद्रिय पृथ्वीकाय अपकाय और वनस्पति काय, वनस्पति। अगर इस गति का बंद किया है और आयु का बंद कर लिया इसने, आयु का बंद कौन से गुण स्थान में होगा इसका? बेंद्रिय तेंद्रिय चतुंद्रिय पृथ्वी का अपकाय वनस्पति का एक, आयु का बंद कब होगा? दूसरे पहले- गुण स्थान में, दूसरे में। फर्स्ट गुण स्थान में बहन बंद, बंद तो बस फर्स्ट गुण स्थान में होगा ना। जाति चतुष्क निकाल देते हैं फर्स्ट गुण स्थान में, हाँ जी। बंद विच्छेद करते हैं। जब बंद विच्छेद किया था क्या किया था? हाँ जी। जाति चतुष्क निकाल दिया था, चौरिंद्रिय तक निकल गए। निकल गया था ना ये। हाँ जी। लेकिन इसने आयु का बंद कर लिया जीव ने, आयु का बंद करके इसने समकित ग्रहण की। समकित की जो प्रक्रिया थी ना, जैसे नरक गति का बंद करके सम्यक दृष्टि जीव बन गया नर राजा श्रेणिक। आयु बंद करने के बाद हाँ, बाद सम्यक। बाद जो है ये जीव चौथे गुण स्थान में चला गया। अच्छा, कोई मनुष्य है, कोई त्रियंश है, अगर उसने यहाँ पहले गुण स्थान में बेंद्रिय तेंद्रिय चतुंद्रिय का बंद भी किया और उसका आयुष का भी बंद कर लिया, अब वह जीव सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक दृष्टि होने के बाद पतित होगा, जब नीचे आएगा तो फर्स्ट गुण स्थान में आएगा। वो फर्स्ट गुण स्थान में आएगा तो दूसरा शास्वादन गुण स्थान को फर्शेगा वो। अगर मिथ्यात्व का उदय नहीं हुआ और सम्यक दृष्टि उसने छोड़ दी, शास्वादन गुण स्थान का स्पर्श कब करता है जीव? नीचे सम्यक दृष्टि नीचे गिरते हुए, सम्यक चौथे गुण स्थान से नीचे गिरते हुए। गिरते हुए सबको नहीं आता बहन, एक तो नहीं, सम्यक किसी दृष्टि किसी जीव है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, किसी 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 के आता है ना, तो वो हाँ जी। बेंद्रिय तेंद्रिय चतुंद्रिय में वहां आ जाएगा दूसरे गुण स्थान में। दूसरे का ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो जो दूसरे गुण स्थान में आएगा। एक मिनट भाई साहब, आप बहुत जल्दी जल्दी करवा रहे हो। अपन तो पिछला कुछ भी नहीं समझ आया, सारा ऊपर से निकल गया। ऊपर से निकल गया, चलो दोबारा करवाते हैं बहन, कोई बात बहुत नहीं। जल्दी करवा रहे हो, मतलब कि मेरे ख्याल सबको ही समझ आ रहा होगा, मैनू नहीं आ रहा है, हो सकता कोई है। बात को नहीं, आपको भी अभी आएगा, तो हम लिख रहे हैं जी, सिर्फ लिख रहे हैं। आपको भी आएगा। अभी ये तो मैंने पॉइंट बताए थे 8, वो याद हो गए आपके सबके? 8 याद तो हो गए होंगे। अभी देखो मैं करवा रहा हूँ। 6 देखो, कुछ पर्याप्तियां हैं 3-4 बहनें हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी समझ आ जाता है। हम तो मतलब हमें धीरे नर्सरी आता है कक्षा समझ। में है, इसलिए थोड़ा सा हमें धीरे धीरे समझाए। कोई बात नहीं, अभी करवाया नहीं है बहन, अभी तो स्टार्टिंग करवा ही नहीं रहे, अभी तो वैसे ही समझा रहा हूँ मैं। जीव दड़ा जिसको आता है ना उसके लिए समझा रहा हूँ। जिसको जीव दड़ा समझ में आया हुआ है, जिसने जीव दड़ा किया हुआ है, उसके लिए था ये विषय। हाँ जी, जय ठीक है नंदन जी, ना? जीव धड़ा तो करा हाँ। हुआ है, पर देर होगी ना करे को, तो अब दोबारा फिर वो थोड़ा टाइम लग जाता है उसको ना। ये जीव दड़ा का विषय था ये सारा, कर्म मैंने ग्रंथ का विषय। समझा हुआ तो है, सब समझ भी आ रहा था, लेकिन थोड़ा मतलब इतनी जल्दी स्पीड। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करवाएंगे। कोई भी जीव है
जब पहले गुण स्थान में होता है कोई भी जीव, फर्स्ट गुण स्थान में है, हमारा फर्स्ट गुण स्थान में कोई भी जीव है मनुष्य का और त्रियंच का। मनुष्य और त्रियंच जो है बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चतुंद्रिय का बंद कर सकता है। ये अवतार नारकी तो करते नहीं, इसलिए मनुष्य त्रियंच लिखा है। ठीक है, तो बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय का उसने बंद कर लिया और इसकी आयुष का भी बंद कर लिया उसने, आयुष का भी बंद कर लिया। तो अब वह जीव अपने पराक्रम करके सम्यक दृष्टि बन गया। वो अपने पराक्रम करके सब हाँ, पराक्रम करेगा ना, मिथ्यात्व से निकलेगा, जब उपसम सम्यक भी करेगा, छाय सम्यक बनेगा, उपसम सम्यक की प्रक्रिया करेगा, फिर वो छाय सम्यक बनेगा, दृष्टि छाय सम्यक बन गया वो जीव। तो सम्यक दृष्टि होने से वो जीव जब वो काल करेगा तो उसको फर्स्ट गुण स्थान में आना पड़ेगा। गुण स्थान में आता है, काल करेगा ना, जब वो फर्स्ट गुण स्थान में आ जाएगा, मतलब मरण करेगा, काल करेगा, फर्स्ट गुण स्थान में आता है वो जीव। तो फर्स्ट गुण स्थान में आने से पहले, फर्स्ट गुण स्थान में आने से पहले वो दूसरे गुण स्थान को फरस सकता है, दूसरे गुण स्थान में फरस सकता है। काल करेगा ना फर्स्ट गुण स्थान में। हाँ बोलो। अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त में काल करेगा ना, काल करके फर्स्ट गुण स्थान में आएगा वो, तो काल करेगा तो फर्स्ट गुण स्थान में आएगा, तो अपर्याप्त अवस्था ही होती है उस जीव की। हाँ जी, ठीक है ना, तो अपर्याप्त अवस्था में आएगा, ये बोल रहा हूं। कोई भी जीव है मनुष्य या त्रियंच का, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय का, जब वो मिथ्यात्वी था, फर्स्ट गुण स्थान में उसने बंद किया, आयुष का ही बंद कर लिया। और बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय जो जीव होते हैं वो अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त अवस्था में एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। वो पर्याप्त अवस्था में एकांत मिथ्या दृष्टि, पर्याप्त अवस्था में। हाँ जी, अपर्याप्त अवस्था में तो सम्यक पर्याप्त दृष्टि हो अवस्था में एकांत, पर्याप्त अवस्था में एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं वो जीव। सकती। तो जो उसमें अपर्याप्त काल अवस्था में पहला तो पर्याप्त अवस्था बोल रहा हूं मैं, सुनो। पर्याप्त हाँ जी, अवस्था में एकांत मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। अब वो हाँ जी, सम्यक दृष्टि जीव है, वो मनुष्य है, सम्यक दृष्टि है। अब वो उसको काल करने के बाद पर्याप्त होगा, जो वो पहले गुण स्थान में आएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा ना वो, जब भी तो होगा हाँ जी, मिथ्या दृष्टि, जब फर्स्ट गुण स्थान में आएगा। पहले गुण स्थान में, हाँ, हाँ, पहले गुण स्थान में जब आता है तो वो दूसरा गुण स्थान फरसता है जी। फरसता है। हाँ, तो अपर्याप्त अवस्था में फरसता है। लेकिन मैंने जब एक पॉइंट लिखवाया था पॉइंट में कि अपर्याप्त का उदय, अपर्याप्त का उदय फर्स्ट गुण स्थान में होता पहले है। गुण, हाँ जी, हाँ जी, और अब मैं बोल रहा हूं अपर्याप्त अवस्था में दूसरे गुण स्थान में आएगा वो। तो दोनों भाषा में फर्क पड़ गया अभी। जी, तो ये अपर्याप्त जीव कौन सा है और ये अपर्याप्त जीव कौन सा है, ये समझा रहा हूं। अच्छा, अपर्याप्त जीव जो दो प्रकार के होते हैं। अपर्याप्त जीव दो प्रकार, दो प्रकार के। एक तो वह जीव है, एक वह जीव है जो अपर्याप्त अवस्था में ही काल करेगा। जी, हाँ, अपर्याप्त अवस्था में ही काल करेगा, क्योंकि इस जीव ने अपर्याप्त नाम कर्म का बंध किया था। जो नाम कर्म की चौथी कर्म प्रकृति है हमारी,
स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। स्थावर, सूक्ष्म, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। और अप्राप्त। स्थावर चतुष्ट जिसको बोलते हैं, वह जीव एक तो वह जीव है जो अपर्याप्त अवस्था में ही काल करे। ये जीव क्या होता है? ये जीव तीन पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं। तीन पर्याप्ति पूर्ण करते हैं, चौथी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਗੀ। भाई साहब जी, जय जिनेंद्र जी, जहां से भी आवाज आ रही है अपने को अनम्यूट करेंगे। किसकी आवाज आ रही है? सभी अनम्यूट हो रहे हैं। कई आवाज आ रही है तो बंद करेंगे अपनी। एक वह जीव है जो अपर्याप्त अवस्था में ही काल करेगा। ये तीन पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं, चौथी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते। उन जीवों को कहते हैं लब्धि अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त कोई भी जीव है वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं जीव। ये जीव तो दूसरे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में जाते ही नहीं। एक वह जीव है जो पर्याप्त नामकर्म का बंद किया, नामकर्म का बंद किया और पर्याप्ति पूर्ण करके ही काल करेगा। पर्याप्ति पूर्ण करके काल करेगा। ये जीव सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्याप्तियां पूर्ण करके काल करेगा। लेकिन अभी तक इनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई, उसको भी अपर्याप्त कहते हैं। जो पर्याप्त नामकर्म का बंद किया है और पर्याप्ति पूर्ण करके काल करेगा, लेकिन अभी पर्याप्तियां अपने पास 6 हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास प्राप्ति, श्वासोश्वास, भाषा और मन। लेकिन एक ये जीव है जिसने पर्याप्त नामकर्म का बंद किया है। उसने एक पर्याप्ति पूर्ण की, 2 की, 3 की, लेकिन अभी तक इसने पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की, तो ये जीव अपर्याप्त कहलाता है। इस जीव को कहते हैं करण अपर्याप्त। करण अपर्याप्त। एक लब्धि अपर्याप्त है जीव, एक करण अपर्याप्त है जीव। लब्धि अपर्याप्त जीव कभी भी अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करेगा, उसको कहते हैं लब्धि अपर्याप्त जीव। वो 3 पर्याप्तियां पूर्ण करता है, चौथी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता, उसको कहते हैं लब्धि अपर्याप्त। तो वो चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे द्विंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, चतुंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, कोई भी जीव हो, 3 पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं वो, चौथी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते, उसको कहते हैं लब्धि अपर्याप्त। ये जीव तो सिर्फ फर्स्ट गुण स्थान में ही होता है। और कई ऐसे जीव हैं जो पर्याप्त नामकर्म का बंद किया, पर्याप्तियां पूर्ण करके ही काल करेंगे, लेकिन अभी तक उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई। तो जो पूर्ण नहीं हुई उस जीव को करण अपर्याप्त कहते हैं। करण अपर्याप्त जीव के 3 गुण स्थान होते हैं। करण अपर्याप्त जीव के गुण स्थान, पहला, दूसरा और चौथा। करण अपर्याप्त के। और लब्धि अपर्याप्त के गुण स्थान, लब्धि
अपर्याप्त के गुण स्थान पहला होता है। क्लियर हो गया? जी अगर कोई जीव दूसरे गुण स्थान में है, दूसरे गुण स्थान का टाइम कितना होता है? 6 अवधि का। एक समय से गुण स्थान में एक समय नहीं बहन, 6 अवधि का। दूसरे गुण स्थान का टाइम होता है 6 अवधि का। 6 एक अवधि का, अवधि एक अवलिका में असंख्यात समय होते हैं। 6 एक अवलिका में, असंख्यात एक अवलिका में असंख्यात समय। असंख्यात समय होते हैं। संख्या समय तो दूसरे गुण स्थान का होता है टाइम 6 अवधि का। 6 अवली का। पर्याप्तियां होती है अपने पास 6, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। अगर कोई जीव दूसरे गुण स्थान में है, अपर्याप्त अवस्था में है, सिर्फ वो 2 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करता। दूसरी पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले पहले गुण स्थान में आ जाएगा, फर्स्ट गुण स्थान में आ जाएगा। क्लियर हो गया ये? वो जिसका बोलो। जन्म होगा दूसरे गुण स्थान में वो ही करेगा ना ये। दूसरे गुण स्थान में जन्म नहीं होता बहन, कभी भी आएगा वो, फरसेगा वो। अच्छा, अब गिरते हुए, जैसे गिरते हुए। हाँ हाँ, गिरते हुए आएगा वो, चौथे से गिरेगा ना, तो गिरते हुए दूसरे को फरसेगा, फर्स्ट में आएगा। तो फिर दूसरे गुण स्थान में जो है, हाँ बोलो। आपने तो कहा था तीसरे गुण स्थान में जन्म नहीं होता, दूसरे में भी नहीं होता। तीसरे में तो होता ही नहीं, तीसरे को तो हाँ। फरसेगा ही नहीं। हाँ, तो नहीं, दूसरे में भी जन्म नहीं होता। ना, दूसरे में अपर्याप्त अवस्था में होता है। अपर्याप्त अवस्था में होता है दूसरे में। जन्म तो हो गया, पहले होती है ना भाई जी। आहार पर्याप्ति से शरीर पर्याप्ति। पहली आहार पर्याप्ति बहन, दूसरी शरीर पर्याप्ति। दूसरी शरीर पर्याप्ति। लेकिन तो काल इतना लग जाता है कि इसका टाइम थोड़ा होने के कारण 6 अवधि का है इसका टाइम। अंतर मुहूर्त अपने को जन्म लेने में अंतर मुहूर्त लगता है ना, जैसे पर्याप्तियां पूर्ण करने में। ठीक है, हाँ। पहली पर्याप्ति, जैसे आहार पर्याप्ति पूर्ण करने में अंतर मुहूर्त लगा, उसके उसी ने पहली पर्याप्ति प्राप्त करने में अंतर मुहूर्त नहीं लगता। 6 पर्याप्तियां पूर्ण करने में अंतर पूर्ण लगता है। 6 की 6 पर्याप्तियां पूर्ण करने में अंतर मुहूर्त लगता है जीव को। ठीक है, ठीक है ना? तो इसका टाइम है अपने पास 6 अवली का, दूसरे गुण स्थान का। तो दूसरे गुण स्थान का 6 अवली का टाइम है, तो शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं करती, उससे पहले तो गुण स्थान में आ जाएगा जी। पहले ही गुण स्थान में आ गया वो। हाँ, पहले गुण स्थान में ये पर्याप्तियां तो पूर्ण कर ही नहीं पाता जीव। कर ही नहीं पाता। हाँ, मतलब इतना कम समय में वो फरस लेता है उसको। जन्म होना एक अलग चीज है और पर्याप्तियां पूर्ण करना एक अलग चीज है बहन। हाँ, तो जन्म तो सिर्फ जीव का देखो, कोई बात नहीं। जो बहन ने प्रश्न किया था कि दूसरे गुण स्थान में जन्म नहीं होता, अब आप कह रहे हो जन्म नहीं होता, और पहले कह रहे थे जन्म होता है। जन्म में तो 1 2 3 4 समय ही लगते हैं। जन्म तो हो गया जीव का काल करने के बाद। काल करने के बाद टाइम कितना लगेगा? एक समय। वो विग्रह गति हुई ना। ना देखो ना बहन, समझे नहीं आप। जन्म देखो, जन्म का मतलब क्या है? जन्म का मतलब यहाँ काल करे और यहाँ जन्म हो गया, एक समय हुआ, अंतर ही नहीं है कोई। इसमें तो अंतर ही नहीं आया, डिफरेंस ही नहीं आया कोई। यहाँ गुण स्थान दूसरा हो सकता है ना, लेकिन दूसरा गुण स्थान में जन्म तो ले लिया उसने, जीव ने, सपोज कर लो, लेकिन पर्याप्तियां तो पूर्ण नहीं हुई अभी। हाँ, उससे पहले ही वो पहले में आ जाएगा ना, मतलब कि यही में है। हाँ, क्योंकि उसका जन्म तो हो गया उसका। हाँ, उससे पहले ही वो पहले में आ जाएगा। यहाँ इसने आहार पर्याप्ति कर ली जा करके, ठीक है।
पहले गुण स्थान में क्या कर, पहले जन्म स्थान में जन्म लिया, आहार पर्याप्ति कर ली, लेकिन शरीर पर्याप्ति करने से पहले वो फर्स्ट गुण स्थान में आ फर्स्ट जाएगा। में आ गया। अपनी पर्याप्तियां हाँ। पूर्ण करने से पहले ही वो उसमें आ जाएगा ना, तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले ही फर्स्ट गुण स्थान में आ जाएगा वो चीज। ये इसलिए आहार नहीं मानते दूसरे में, इसलिए नहीं मानते दूसरे गुण स्थान में जन्म। मान तो लिया जन्म, मान्य तो है पहले में, नहीं। दूसरे में, चौथे में। आहार पर्याप्ति हाँ। लेते ही जन्म आ गया। जन्म तो आहार पर्याप्ति पे स्टार्ट हो गया, पहले समय Starting- में ही हो गया उसका। हाँ जी, समय है, जन्म का तो समय है, समय है। और पर्याप्ति पूर्ण करने में अवलिकाएं लगती हैं, अंतर मुहूर्त लगता है। अंतर मुहूर्त लगता है। और उससे- गर्भ के अपेक्षा से अगर हम जन्म स्थान ले तो 9 मास लगते हैं इसको, तो 9 मास 7.5 दिन जो गिनते हैं हम जन्म कल्याणक अगर बनाए तो, इसको जन्म माने तो। जैसे बच्चे का जन्म हुआ उस दिन अगर हम जन्म मानते हैं तो वो तिथि अलग है, वो अलग जब चीज है, जीव लेकिन आया था वो जन्म अलग था, गर्भ में आया था जीव। वो चेवन- आहार जब पर्याप्ति गर्भ, चेवन हो गया ना, चेवन। चैवन तो देवताओं का होता है ना, मनुष्य को नहीं होगा। चैवन जन्म तो चैवन तो देवताओं का होता है, कोई देवगति से जीव आता है उसका होता है चैवन, तो चैवन चैवन। कल्याणक जो कहते हैं वो तो तीर्थंकरों का ही होता है ना। चैवन तो जितने भी देवता होते हैं, वैमानिक जो देवता होते हैं, उनको हम ये नहीं कहते कि देवता मर गया। चौ देवता मर गया, ये शब्द नहीं है देवता के लिए। चौ कर रहा देवता के लिए है चैवन शब्द आता है। चैवन चैवन चैवन, चैवन जो ऊपर से नीचे आते हैं ना देवता, जो ऊपर वाले वैमानिक देवता जो हैं उनके लिए चैवन आया। जैसे जन्म होता है, हम देवता के लिए जन्म नहीं कहते, देवता के लिए कहते हैं उपपात। उत्पात। हाँ, ये शब्द है देवताओं के लिए। चैवन और उत्पात तो देवताओं के लिए शब्द है ही। तो जीव का जन्म तो एक समय, अगले समय में भी हो सकता है, दूसरे समय में भी हो सकता है, तीसरे चौथे समय में भी हो सकता है ना। और जो पर्याप्तियां हैं इनको तो टाइम लगेगा अंतर मुहूर्त का। ओहो, हम्म। जी। तो फर्स्ट गुण स्थान में जैसे कर्म प्रकृतियां बंध योग्य 122 हैं, तो उदय योग्य कर्म प्रकृतियां हमारे पास 122 है, 22 है। क्योंकि प्लस 2 हो जाती हैं, एक मिश्र मौनी है और एक सम्यक तो मौनी। और एक सम्यक मौनी। उदय में ये 2 कर्म प्रकृतियां प्लस होने से उदय योग्य 122 कर्म प्रकृतियां हो जाती है। वो जो बंद आपने योग्य पहले अंकल पॉइंट्स लिखवाए थे ना, वो एक बार फिर हाँ। बता दो वो हाँ, point। फिर लिखो, 2 बार लिखो, कोई बात को नहीं। जब उदय हम करेंगे जब आसान हो जाएगा वो पॉइंटों से, पॉइंट तो यहीं से निकल करके आएंगे। तीसरे गुण स्थान में जन्म मरण नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता। और एक पॉइंट था नरक गति का जीव, नरक गति का जीव दूसरे गुण स्थान में जन्म नहीं होता, जीव का दूसरे गुण स्थान में जन्म नहीं होता। स्थान में जन्म। नरक गति का तीर्थंकर नाम कर्म का उदय 13वें और 14वें 13वें और 14वें गुण स्थान में होता है। जी। और नरक गति का जीव और देवगति का जीव, ये 4 गुण स्थान होते हैं। चौथे गुण स्थान 1 से 4 होते हैं ना गुण स्थान। हाँ, 1 से 4। 104 त्रियंश के गुण स्थान 1 से 5 होते हैं। त्रियंश के, पंचेंद्रिय के, पंचेंद्रिय त्रियंश के गुण स्थान 1 से 5। पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय, बेंद्रिय, केंद्रीय,
चतुंद्रीय के गुण स्थान 1 से 2, 1 और 2। हाँ कसाय का बंध विच्छेद होगा, वहीं कसाय का उदय विच्छेद होगा। कसाय का एक बंध गुण विच्छेद होगा, पहला गुण वहीं उसका उदय विच्छेद होगा। ये पॉइंट है 4 5 6 7 जो भी हैं, और आते रहेंगे पॉइंट, नोट करते रहना, मैं बताता रहूंगा। निसर्ग गुण स्थान का उदय तीसरे गुण स्थान में, जिस भी कसाय का बंध विच्छेद होता है वहीं उसी कसाय का उदय विच्छेद हो जाएगा। जैसे अनंतानुबंधी का बंध विच्छेद दूसरे गुण स्थान में होता है, तो उदय विच्छेद भी दूसरे गुण स्थान में होगा। प्रत्याख्यानावर्णीय कसाय का उदय बंध विच्छेद चौथे गुण स्थान में है, तो उदय विच्छेद भी चौथे गुण स्थान में हो जाएगा। सम्यक्त मोहनीय के कौन से गुण स्थान है? सम्यक्त मोहनीय के गुण स्थान है 1 से 7। 4 से 7। 1 4 5 6 और 7। मिश्र मोहनीय का उदय स्थान है तीसरा गुण स्थान। तीसरा गुण स्थान मिश्र मोहनीय का तीसरा गुण स्थान। आहारक द्विक का आहारक द्विक का गुण स्थान छठा। आहारक द्विक का छठे गुण स्थान में उदय होता है। मिश्र मोहनीय का तीसरे गुण स्थान में उदय होता है। सम्यक्त मोहनीय का 4 5 6 7 गुण स्थान में उदय होता है। तीसरे गुण स्थान में जन्म मरण नहीं होता। नरक गति का जीव दूसरे गुण स्थान में जन्म नहीं लेता। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध 13वें 14वें गुण स्थान में होता है। उदय नरक गति देव गति का जीव चौथे गुण स्थान तक जा सकता है। तिर्यंच पचेंद्रिय का जीव 5वें गुण स्थान तक जा सकता है। पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पतिकाय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय, इनके गुण स्थान 1 से 2 बादर के हैं, ये बादर हैं, और करण पर्याप्त है। लब्धि अपर्याप्त नहीं आएंगे। और कसाय का बंध विच्छेद जहां होता है उदय विच्छेद भी वहीं होता है। और पहले गुण स्थान में अपर्याप्त नामकर्म का उदय होता है। हाँ, अपर्याप्त नामकर्म का उदय केवल पहले गुण स्थान में ही होता है। लब्धि अपर्याप्त, लब्धि का, करण का तो दूसरे में भी, हाँ दूसरे चौथे में भी हो जाएगा करण का। लब्धि अपर्याप्त का फर्स्ट गुण स्थान। ठीक है, अब आगे करते उदय। तो अपने पास 122 कर्म प्रकृतियां हैं। देखो, आहारक द्विक का उदय कहाँ होगा? छठे में। एक देखो, छठे अब गुण एक स्थान। 2 शब्द और 2 शब्द करते हैं। अनुदय, अनुदय और उदय विच्छेद। अनुदय किसको कहा, उदय विच्छेद किसको कहा? अनुदय का मतलब है इस गुण स्थान में, उदय नहीं होगा, गुण स्थान में उदय नहीं, परंतु आगे के गुण स्थानों में, आगे के गुण स्थानों में उदय हो सकता है। जैसे ऐबंद किया था ना, ऐबंद, ऐबंद में क्या था? यही था कि इस गुण स्थान में बंद नहीं होता, परंतु आगे के गुण स्थानों में बंद हो सकता है। तो इसी तरह अनुदय, अनुदय का मतलब इस गुण स्थान में उदय नहीं होता, परंतु आगे के गुण स्थानों में उदय हो सकता है। और उदय विच्छेद का मतलब इस गुण स्थान से आगे उदय विच्छेद होने के बाद आगे के गुण स्थानों में उदय नहीं होगा। उदय विच्छेद होने के बाद आगे के गुण स्थानों में उदय नहीं होगा, उसको कहते हैं उदय विच्छेद।
कि अपने पास 122 क्रम प्रकृतियां हैं। 122 क्रम प्रकृतियों में से देखो अनुदय अनुदय करेंगे पहला, तो कौन कौन सी क्रम प्रकृतियां हैं? देखो आरक द्वीप का उदय कब होगा? छठे गुण स्थान में। छठे गुण स्थान में। तीर्थंकर नाम क्रम का उदय कब होगा? 13वें 14वें 14वें। और सम्यक्त मोनिय का उदय कब होगा? तीसरे तो वो पहले चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में। और चौथे मिश्र पांचवें मोनिय का उदय कब होगा? मिश्र मोनिय का उदय कब होगा? तीसरे गुण स्थान में। तो ये 5 क्रम प्रकृतियां होंगी, 2, 3, 4 और 5। श्रावक जी, हाँ एक थोड़ी सी शंका ये रही कि तीर्थंकर नाम कर्म का उदय जैसे बताया 13वें और 14वें में, तो 13वें में ही हो जाएगा ना जहाँ सहयोगी केवली होगा? हाँ, तो तभी हो 13 में जाएगा। 14वां आ गया ना, 2 हो गए ना, तो 13 और 14। पर 14वें के बाद तो फिर मोक्ष ही हो जाएगा। 14वें गुण स्थान में तो है ही। उदय तो है ही है ना। अच्छा, उदय तो है ही। अच्छा ठीक है, इस मोक्ष होगा अपेक्षा से जब तो सिद्ध हो मतलब, जाएगा पर उदय तो वैसे 13 में ही हो जाएगा ना वैसे तो। ना। 13वां में उदय तो हो गया, 14वां में भी तो उदय रहेगा फिर उसका। हाँ, उदय ही रहेगा एक बार होने के बाद। 14वें में क्या रहेगा? तो फिर 14वें उदय ही में रहेगा। तीर्थंकर ही तो है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। 13वें 14वें में उदय होता है ना इसका। तीर्थंकर नाम क्रम का उदय कहाँ होगा? तीर्थंकर नाम क्रम का उदय तो 13वें 14वें में होगा। और मिश्र मोनिय का उदय तीसरे गुण स्थान में होगा। जी, जो जी। मैंने पहला पॉइंट लिखवाए थे, उन पॉइंटों का यही तो बेनिफिट है ना, अपने जल्दी जल्दी निकल जाएगा। पहले गुण स्थान में, ये पहले गुण स्थान के आएंगे जी। हाँ, तो 5 का अनुदय हो गया ना बहन ये। हाँ जी। तो 5 का अनुदय हो गया, तो उदय हो गया अपना पास 122 माइनस 5, 117 117 का उदय हो गया। पहले गुण स्थान में उदय कितने का हो गया? 117 अब उदय विच्छेद करेंगे, मतलब पहले गुण स्थान से आगे इन कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं होता, तो उसको उदय विच्छेद कहते हैं। तो उदय विच्छेद होगा सूक्ष्म त्रिक का, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। साधारण है। इसको कहते हैं सूक्ष्म त्रिक। और मिथ्यात्व मोनिय का उदय कौन से गुण स्थान में होता है? पहले में। मिथ्यात्व भी निकल गया। और अतप नाम कर्म, क्योंकि ये अतप नामक्रम एक केंद्रीय से रिलेटेड है। और हम आगे केंद्रीय को लेकर जा रहे हैं, लेकिन आतप को नहीं लेकर जा रहे हैं। उसका कारण ये है बहन, आतप नामकर्म का उदय, आतप नामकर्म का उदय, नोट कर लो ये, आतप नामकर्म का उदय शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद होता है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद होता है। और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले वो जीव फर्स्ट गुण स्थान में आ जाएगा। नहीं समझे? आ गया। इसीलिए पॉइंट बताए थे मैंने ये। आतप नामक्रम यहाँ उदय विच्छेद जो कर रहे हैं, दूसरे गुण स्थान में जो पृथ्वी काय का जीव है, उसके आतप नामक्रम का उदय होता है। और जो आतप नामक्रम का उदय है, वह जीव शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले फर्स्ट गुण स्थान में आ जाएगा। इसलिए आतप नामक्रम का उदय विच्छेद फर्स्ट उदय पहले गुण स्थान में ही होता है, आगे के गुण स्थानों में नहीं होता। और सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, 3 क्रम प्रकृतियां ये हैं। मिथ्यात्व और आतप, 5 क्रम प्रकृतियों का उदय विच्छेद हो जाता है। अनुदय 5 क्रम प्रकृतियों का, उदय विच्छेद 5 क्रम प्रकृतियों का। तो दूसरे गुण स्थान में हमारे पास 112 क्रम प्रकृतियां बच गई। 5 घट गया, 5 हटाओ। 117 117 माइनस
5, 112 बच गई अपने पास। लेकिन इनका मैंने एक पॉइंट और बताया था वहां, नरक हम्म, गति का जीव दूसरे गुण स्थान में जन्म नहीं जन्म लेता। नहीं लेता, नरकानुपूर्वी। जन्म नहीं लेगा तो नरकानुपूर्वी का अनुदय हो जाएगा। अनुदय 1 का और हो जाएगा, 6 का अनुदय, 5 और प्लस 1 नई नरकानुपूर्वी। नरकानुपूर्वी तो नरकानुपूर्वी का उदय कब होता है? अनुपूर्वी का उदय कब होता है? जन्म सभी के बहनों को पता होगा, बाटे बैठा जन्म के समय। विग्रह गति के समय ना। जब जीव एक भाव से दूसरे बाटे भाव बैठा में में होता जाता है है, सब। एक भाव और से बोलो, दूसरे भाव में। और बोलो। जब वो वक्र गति से वो करता है ना। हाँ, जब होगा अनुपूर्वी का उदय। बाटे बाते में जरूरी नहीं है कि हाँ जी। देखो, अनुपूर्वी का उदय जब मोड़ लेगा, जब यहाँ उदय में आएगी। जब मुड़ता है तो अगर वो सीधा जाता है तो अनुपूर्वी का उदय नहीं होता। अगर ऐसे जाएगा तो भी उदय नहीं होगा, ऐसे जाएगा तो भी उदय नहीं होगा, ऐसे आएगा तो भी उदय नहीं होगा। जब उदय मुड़ेगा जब आएगा, जब हाँ, मोड़ बाटे द्वार तो सारे हैं, जब मोड़ लेगा, जब अनुपूर्वी का उदय होता है। तो जन्म ही नहीं हुआ, मोड़ ही नहीं लिया, तो नरकानुपूर्वी का अनुदय लिख देते हैं। तो अनुदय 6 कर्म प्रकृतियों का हो जाता है। दूसरे गुण स्थान तो में, फिर 111 रह जाएंगी ना उदय की। हाँ, उदय की 111 रह जाएंगी। दूसरे गुण स्थान में उदय 111 कर्म प्रकृतियों का होता है। और उदय विच्छेद, उदय विच्छेद, जाति चतुष्क, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुन्द्रिय और स्थावर नामकरण। क्योंकि एकेंद्रिय गया तो स्थावर चला गया इसके साथ। अनंतानुबंधी चौक, अनंतानुबंधी का बंध जो है दूसरे गुण स्थान में नहीं है। दूसरे गुण स्थान तक होता है, इसीलिए अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय विच्छेद भी दूसरे गुण स्थान में करेंगे। 9 कर्म प्रकृतियां होगी अपने पास ही। उदय विच्छेद कितनी कर्म प्रकृतियों का? 9 का। फर्स्ट गुण स्थान में उदय विच्छेद 5 कर्म प्रकृतियों का, दूसरे गुण स्थान में उदय विच्छेद 9 कर्म प्रकृतियों का, पहले गुण स्थान में अनुदय 5 कर्म प्रकृतियों का, दूसरे गुण स्थान में अनुदय 6 कर्म प्रकृतियों का। क्लियर हो गया सबके ये? नहीं आया अलका जी? समझ में आ रहा होगा विषय? एक बार दोबारा रिवाइज करवा दो भाई जी। अभी करते हैं। उदय योग्य है हमारे पास 122 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। हाँ जी। फर्स्ट गुण स्थान में, हाँ जी। 122 में हमने 2 कौन सी जोड़ी हैं इसमें? निसर्मोनीय और और सम्यक मोनीय। मिश्रमोनी सम्मत। ठीक है जी। क्योंकि उदय हो सकता है, बंद नहीं हो सकता। मिथ्या तो मोनीय का ही बंद होता है। मिश्र मोनीय तो उसके दलिक हैं, एक शुद्ध रूप में है, एक अर्ध शुद्ध रूप में है। फर्स्ट गुण स्थान में 5 कर्म प्रकृतियों का अनुदय, अनुदय कितना का? 5 का। क्योंकि आहारक, आहारक द्वीप का उदय 6ठे गुण स्थान में होता है। तीर्थंकर नामकर्म का उदय 13वें 14वें गुण स्थान में होता है। मिश्र मोनीय का उदय 3रे गुण स्थान में होता है। और सम्यक मोनीय का उदय 4थे से 7वें गुण स्थान में। ये 5 कर्म प्रकृतियां अनुदय में होने से, अनुदय 5 कर्म प्रकृतियों का हो गया, तो 122 - 5
117 क्रम प्रकृतियों का उदय होता है। और अनुज और ये अंदर कानून पूर्वी कहाँ, ये नहीं आएगी इसमें? है इसके अंदर तो नरकाणु पूर्वी बहन। अनुदय में आएगी, कहाँ आएगी नरकानु पूर्वी? ये आगे आएगी, अभी नहीं आएगी। अच्छा जी, ठीक है जी, यही नहीं ना समझ आया हाँ। तो। अभी तो हमने 5 माइनस की है, 117 हाँ क्रम जी। प्रकृतियों का उदय होता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक। और उदय विच्छेद जो होगा, उदय विच्छेद, उदय विच्छेद फर्स्ट गुण स्थान में ही उदय विच्छेद, मतलब इससे आगे इन क्रम प्रकृतियों का उदय नहीं होता। फर्स्ट गुण स्थान से आगे, फर्स्ट गुण स्थान से आगे, ऐसे लिख लो, फर्स्ट गुण स्थान से आगे इन प्रकृतियों का उदय नहीं होता, प्रकृति का उदय नहीं होता, ऐसे लिख लो। सिंपल भाषा है, तो इसको कहते हैं उदय विच्छेद। तो 5 क्रम प्रकृतियां हैं अपने पास जिनका उदय विच्छेद करते हैं। सूक्ष्म त्रिक, अच्छा, सूक्ष्म त्रिक बोलते हैं इसको। तो सूक्ष्म त्रिक में क्या आएगा? सूक्ष्म, साधारण, अप्रिय। और मिथ्यात्व होनी है आत्म नाम करो और आत्म नाम करो। 5 क्रम प्रकृतियों का उदय विच्छेद हो जाता है, तो हमारे पास अब 117 माइनस 5 112 क्रम प्रकृतियां बच गई। हो गया ठीक है? हाँ जी। तो 112 क्रम प्रकृतियां लेकर के कोई जीव है, दूसरे गुण स्थान में अब 112 क्रम प्रकृतियों का उदय होना चाहिए। दूसरे गुण स्थान में 112 का उदय होना चाहिए था, होना चाहिए था। परंतु परंतु नर नरक गति का जीव, लिख सकते हो आप, नरक गति का जीव दूसरे गुण स्थान में जन्म नहीं लेता, जन्म नहीं लेता। नरकानुपूर्वी का उदय नहीं होता। तो अनुदय है नरकानुपूर्वी। नरकानुपूर्वी का उदय नहीं होता, तो ये होगी अनुदय। तो अनुदय हो गया हमारे पास नरकानुपूर्वी का। तो 112 माइनस नरकानुपूर्वी, 111 तो 111 का उदय दूसरे गुण स्थान। उदय दूसरा गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान में 111 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। क्लियर हो गई? हाँ जी, हाँ जी, अब क्लियर हो गई। दूसरे गुण स्थान से आगे, दूसरे गुण स्थान से आगे गुण स्थान में या आगे 9 क्रम प्रकृतियों का उदय नहीं होता, इनका उदय नहीं होता। उदय नहीं होता। जाति चतुष्क, जाति चतुष, स्थावर नामकरण, स्थावर और अनंतानुबंधी चतुष्क। अनंतावंदी चतुष, अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी चतुष्क, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। तो इन 9 क्रम प्रकृतियों का उदय आगे के गुण स्थान में न होने से, तो अब हमारे पास बच गई 111 माइनस 9, ये तीसरे 102,
102 क्रम प्रकृतियां बच गई अपने पास। ये तीसरे गुण स्थान में। सर एक जाति चतुष्टय हाँ। का नियंत्रण बंदी और कौन सी थी? स्थावर स्थावर नाम। सूक्ष्म त्रिक तो पहला निकल गया ना बहन, हाँ जी, वो तो पहले में तो निकल गया। स्थावर रहेगी ना अपने पास। ये भी 102 क्रम प्रकृतियां बच गई अपने पास। तीसरे गुण स्थान में 102 प्रकृति का उदय। तीसरे गुण स्थान में जीव का 102 जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होता। हाँ, नहीं होता। तो इसमें इसलिए इसलिए 3 अणुपूर्वी का अनुदय, 3 अणुपूर्वी, क्यों एक अणुपूर्वी का तो दूसरे में ही हो 3 गया। अणुपूर्वी है ना, 3 हाँ जी। अणुपूर्वी वो दूसरे में लोग का अनुदय। नरकाणुपूर्वी का तो अनुदय कर रखा बहन पहला हाँ आपने। जी, हाँ जी, वो दूसरे में हो गया ना। हाँ, तो 3 अणुपूर्वी बच के अपने पास मनुष्य, त्रियंच और देवता। 3 अणुपूर्वी का उदय होने से 102 माइनस 3 99। लेकिन यहाँ पे उदय भी तो होगा ना। तीसरे गुण स्थान में 99 का मिस्र मोनिया का उदय होता उदय है। हो जाएगा ना। सर सब बहुत हो गया तो मिस्र मोनिया का उदय होने से 99 प्लस मिस्र मोनिया 100 क्रम प्रकृतियों का उदय तीसरे गुण स्थान में होता है। तो एक बार वॉइस में एको आ रही है, कोई एक बार अपने आप को जो अनम्यूट है म्यूट करके देखें, किसके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है। वॉइस में एको आ रही है कंटिन्यूअसली। अब जो आज हमने पढ़ा है अब वो ठीक है। सिर्फ इतना ही पढ़ा है। फर्स्ट गुण स्थान में 5 का अनुदय, 117 का उदय, 5 का उदय विच्छेद। दूसरे गुण स्थान में 6 का अनुदय, अनुदय 111 का उदय, 9 का उदय विच्छेद। तीसरे गुण स्थान में कितने का अनुदय हो गया? 4 अणुपूर्वी और 5 9 का, 9 का अनुदय, 100 का उदय। सम्यक मोहनी तो आ गया ना। 8 का रह गया ना बहन, 8 कर दी। हाँ, टोटल देख लेंगे, अभी चेक कर लेंगे ना। 5 और 9 14, 14 गई है सिर्फ अपने पास। 122 में से 14 गई, 100 ये आ गई, 8 ये आ गई, 122 होगी। 8 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 9 122 होगी ना। अगर यहाँ 9 कर देंगे आप तो ये 123 हो जाएंगी। गलती हो गया था ना, वो तो पता चल जाएगा एंड टू एंड। अभी तक जो पढ़ा है ना, ये पढ़ा है आज टोटल 1 घंटे में इतना पढ़ा है। सिर्फ ये 3 पॉइंट पढ़े हैं इतनी देर। 3 गुण स्थान हैं? बहुत है। बहुत है। बहुत कहाँ है बहन? चौथा, 5वां, 6वां, 7वां करते जाओ। चौथे गुण स्थान में 104 का उदय हो जाएगा। अब आज ना कराइए, बाद में कर देंगे, कोई बात नहीं। बहुत इससे कोई पूछना हो इससे पूछ लो, कोई बात नहीं। अभी इतना ही चार्ट बने, इतना ही चार्ट बने अभी तो याद करते रहेंगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी। हैं? जी सर। याद तो प्रैक्टिस तो करने से होगी ना बहन। जी सर। जैसे बंद है, बंद फिर कर लो आप। बंद है, बंद, बंद और बंद विच्छेद, उदय, अनुदय, उदय, उदय विच्छेद, सारे इकट्ठे लिख दिए मैंने। फर्स्ट गुण स्थान में है बंद कितनी क्रम प्रकृतियों का? 3 का। बंद कितना का? 117 का। बंद विच्छेद कितना का? 16 का। अनुदय कितनी? 5। उदय कितनी? 117। उदय विच्छेद कितना? 5 का। दूसरे गुण स्थान में करो, ऐसे ही करते चले जाओ। अभी 7 और लिखेंगे हैं। किसी को कोई पूछना हो पूछ लो। अब ऐसे दूसरा गुण स्थान लिखो। बंद कितने का? दूसरे गुण स्थान में
बंद कितने का होगा दूसरे गुण स्थान में? 101 का। और ए बंद तो 3 117 में 16 के, ए बंद 3 का हो गया। बंद विच्छेद कितने का होगा? 25 का। अनुदय कितने का होगा? 5 और 1 6 का। उदय कितने का होगा? 111 का। और उदय विच्छेद कितना होगा? 9 का। याद करते चले जाओ इसको। कोई इतना आसान है अच्छा कोई? याद था, इतना अच्छा याद था बंद, आपने योग करवाया तो सारा फिर भूल गए। करवाने से भूल गए।